नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं महाराजा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की धर्मपत्नी महारानी कर्णावती की। राणा सांगा की 3 पत्नियां थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उनमें से कर्णावती एक थी, बहादुर महिला, असली जिसे हम महारानी कह सकते हैं। युद्ध में भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं होती थी, लगातार युद्ध भी करती थी। राणा सांगा की अचानक मृत्यु के बाद उनके जो परिवार पर उनके 2 बेटे थे, राणा सांगा और महारानी कर्णावती के, राजा विक्रमादित्य और राजा राणा उदय सिंह। विक्रमादित्य बड़े थे, तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को वहां का राज सौंप दिया गया। महज 20 से 22 साल की उम्र में विक्रमादित्य को राजा बना दिया गया। लेकिन विक्रमादित्य उस राज्य को संभालने में सक्षम नहीं थे, नाकाम रहे। उन्होंने किसी भी तरीके से इस तरह का ना तो प्रजा को, ना अपनी माता श्री कर्णावती को यह एहसास कराया कि वो इस राज्य को संभाल सकते हैं। बात यहां तक आई कि उनके खुद के सैनिक छोड़ छोड़कर जाने लगे। महारानी कर्णावती ने लास्ट में आकर उस राज्य की बागडोर खुद अपने हाथों में ली और अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया। महारानी कर्णावती की बात भी सैनिक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि ये आपकी जन्मभूमि है, आपकी कर्म भूमि है। महाराणा राणा सांगा का ये सपना था कि इसको कोई जीत ना पाए, इस पर हमारी जीत हमेशा बनी रहे। यदि आप चाहते हैं तो आपकी मातृभूमि, आपकी कर्म भूमि कोई भी छीन कर ले जा सकता है, यदि यही रवैया हमारा और हमारी सेनाओं का रहा। तो कुछ सैनिक उनके इस पत्र को देखकर, जब ये भावुक करने वाला पत्र इन्होंने लिखकर प्रजा में भेजा, तो कुछ सैनिक वापस आए और लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन गुजरात का शासक बहादुर शाह, उसकी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी और शक्तिशाली थी। वो लगातार इनके राज्य पर नज़र लगाए हुए था, बार बार हमले करता था। यहाँ तक कि इतने हमले उसने किए कि रानी कर्णावती घबरा गई। उनको लगने लगा कि अब हमारा राज्य हमारे हाथों से चला जाएगा। ये बात सोचकर महारानी कर्णावती ने हुमायूं नाम सुना होगा आपने इतिहास में। हुमायूं जो बाबर का पुत्र था, बाबर का बेटा था। हुमायूं को रानी कर्णावती ने राखी भेजी। उस राज्य में एक दस्तूर था कि जब सैनिक लड़ाई पर जाते थे तो उनको टीका किया जाता था और हाथ में एक रेशमी धागा बांधा जाता था, ताकि वो अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि और अपनी बहन और बेटियों की रक्षा कर सकें। तो रानी कर्णावती ने वो रेशमी धागा, जिसे आज राखी कहा जाता है, हुमायूं के पास भिजवाया और उससे मदद मांगी कि मैं रानी कर्णावती आपसे इस बात के लिए मदद मांगती हूं कि मुझे बहादुर शाह के कहर से बचाया जाए, बहादुर शाह के हमलों से बचाया जाए और मेरा राज्य सुरक्षित रखा जाए। हुमायूं को जब ये लेटर मिला, जब ये पत्र मिला, तो उसने उस लेटर को, उस पत्र को स्वीकार किया और अपनी बहन कर्णावती की रक्षा करने का वचन दिया। उनके राज्य से दूर था बाबर, ये हुमायूं काफी दूर था। वो वचन निभाने के लिए वहां से चल पड़ा। इतने में बहादुर शाह ने इनके राज्य पर, मेवाड़ पर हमला कर दिया। अब जब रानी कर्णावती को यह लगने लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे, हम मारे जाएंगे, बहादुर शाह की जो सेना है हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हुमायूं दूर फंसा हुआ था, कोई और उनके पास विकल्प नहीं था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जौहर करेंगे। जौहर मतलब ये होता था कि किसी दुश्मन के हाथों मारे जाने से अच्छा है कि खुद हम अपने आप को खत्म कर लें। बहुत सारी कुलीन महिलाएं उस राज्य की जौहर को प्राप्त हुई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उन्होंने बहादुर शाह के सामने घुटने नहीं टेके, उससे माफी नहीं मांगी, ना ही गिड़गिड़ाई। तो उनको लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, हम मारे जाएंगे वैसे भी और वैसे भी, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया। यहां महारानी कर्णावती
की मृत्यु जो थी वो यही थी। उसके बाद बहादुर शाह ने उनके राज्य पर पूरा कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हुमायूं उस राज्य की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही हुमायूं के पता लगा कि रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया है, तो और जल्दी वो वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर बहादुर शाह से उसने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, और उस लड़ाई में, उस युद्ध में बहादुर शाह को पूरी तरह से हराकर फेंक दिया, घुटनों के बल लाकर उसको खड़ा कर दिया। उसके बाद हुमायूं ने राणा सांगा और रानी कर्णावती के छोटे पुत्र उदय सिंह को उस राज्य का राजा बनाया। यह कहानी थी उस वक्त की। हमने भी और आपने भी पढ़ा होगा कि रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को, और तब से और आज तक ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस बात में मैं गहराई तक नहीं जाना चाहता कि रक्षाबंधन का त्यौहार उस वजह से मनाया जाता है या कोई और वजह है, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं जो बाबर का पुत्र था, उसने बहादुर शाह को हराया और राणा सांगा और कर्णावती के पुत्र, छोटे पुत्र उदय सिंह को उस राज्य का राजा बनाया। तो ये बातें जो हम लोग करते रहते हैं, बाबर पर लड़ाई लड़ते हैं, औरंगजेब पर लड़ाई लड़ते हैं, हुमायूं पर लड़ाई लड़ते हैं, ये लड़ाई लड़ने का विषय हमारा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ते थे, राजा लड़ते थे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिंदुओं की सेना में बहुत सारे मुस्लिम होते थे और मुस्लिमों की सेना में बहुत सारे हिंदू होते थे। राजाओं की लड़ाई थी, शासकों की लड़ाई थी, साम्राज्य की लड़ाई थी। ये इस तरह की जो गंदी राजनीति आज हमारे देश में धर्म को लेकर हो रही है, इस राजनीति से, गंदी राजनीति से उस वक्त की लड़ाइयों का कोई लेना देना नहीं था। रानी कर्णावती की एक छोटी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। कर्णावती का जन्म की जो जानकारी है वो हमें मिल नहीं पाई है, लेकिन मृत्यु की जानकारी मैं आपको देता हूँ। 8 मार्च 1535 जब उन्होंने जौहर लिया था। बूंदी की राजकुमारी थी। पति, जैसा कि मैं बता चुका हूं, महाराजा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। 2 बेटे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। पिता बूंदी के राव निर्बुद्ध, पिताश्री का नाम था, वो थे बूंदी के राव निर्बुद्ध, और माताश्री बूंदी की रानी शाह। ये महारानी कर्णावती का संक्षिप्त परिचय। एक पत्नी से जो सफर शुरू हुआ उनका, राणा सांगा के जिंदा रहते भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ती थी और राणा सांगा की पूरी सपोर्ट महारानी कर्णावती करती थी। आज हम राणा सांगा को कहां से कहां जोड़ रहे हैं, महारानी कर्णावती को कहां से कहां जोड़ रहे हैं। राज्यों की लड़ाई थी, कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी। जब जिसको जैसा लगता था कि उसका साथ हमें देना है तो साथ देते थे, साथ नहीं देना है तो साथ नहीं देते थे। महिलाओं में महारानी कर्णावती का बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत बड़ा सम्मान था। राणा सांगा की आधी हिम्मत तो महारानी कर्णावती बांधती थी। उनको देखकर राणा सांगा अपने आप को मोटिवेट महसूस करते थे, साहसी महसूस करते थे, और युद्ध जितने भी जीते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ किसी का रहा तो वो उनकी धर्मपत्नी महारानी कर्णावती, क्योंकि वो उनको हिम्मत देती थी, वो हौसला देती थी। और जब घर से आदमी को पॉजिटिविटी मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, तो दुनिया की कोई भी जंग वो जीत सकता है। हम फिजूल की चीज़ों में ना उलझ के आज के मुद्दों पर हम बात करते रहें, आज के मुद्दों को सुलझाते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें, तो हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। तो ये थी महाराणा कर्णावती की एक कहानी, जो उन्होंने अपने शादी से लेकर, बचपन से लेकर और जौहर लेने तक जो वीरता दिखाई। सलाम है महारानी कर्णावती को।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।